सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हमारे YouTube चैनल कंचन ट्रस्ट कोलकाता ट्रस्ट में सबका स्वागत। चेस्ट पेन ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। दोस्तों, यह एक विषय आपातकालीन चिकित्सा से जुड़ा विषय है, इसीलिए इस विषय पर स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है और इसका प्राथमिक उपचार के लिए इमीडिएट ऑक्सीजन, एंटीकोगुलेंट, खून पतला करने की दवा, आवश्यकता होने पर थ्रोम्बोलाइसिस या अन्य आपातकालीन चिकित्सा जरूरी है। इसके बाद हम आपको इसका एक परिचय देते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? छाती के दर्द के अन्य कारण से इसका अंतर, समय पर पहचान क्यों आवश्यक है, फेफड़ों की धमनी में रक्त का थक्का, एम्बुलेंस फंस जाने से रक्त प्रवाह जो है वो रुक जाता है। अधिकांश थक्के पैरों की गहरी नसों, डीप वेन से होकर आते हैं। शारीरिक रचना, एनाटॉमी, दायां आलिद, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, फेफड़ों की शाखाएं, पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल साथ में डीवीटी वाली प्रमुख नसें, फेमोरल वेन, पोप्लुटियल वेन, इलियक वेन और काफ वेन्स। पैथोफिजियोलॉजी में इसकी आती है नसों में रक्त ठहराव, थक्के का बनना, थक्का टूटकर रक्त के साथ फेफड़ों तक पहुंचना, पल्मोनरी आर्टरी में रुकावट आ जाती है। इसके वजह से ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो है कम हो जाता है, जिससे कि हाइपोक्सिया पैदा हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी। दाएं हृदय पर दबाव बढ़ जाता है। गंभीर स्थिति में शॉक या फिर अचानक मृत्यु हो जाती है। विट्रोक्राइड, वेनस स्टेसिस, हाइपरकोगुलेबिलिटी, एंडोथेलियल इंजरी। कारण जो है इसके बहुत ही डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहना है, बड़ी सर्जरी के बाद में भी ये समस्या पैदा हो सकती है, किसी दुर्घटना के बाद में भी ये हो सकती है। गर्भावस्था एवं प्रसवोत्तर अवधि और गर्भ निरोधक गोलियाँ ये बहुत ही खतरनाक हैं। कैंसर और वो महाराज जो धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं, मोटापा और लंबी हवाई यात्रा करने के बाद हृदय की विफलता। पूर्व में डीवीटी या पीई का इतिहास। लक्षण जो है इसके बहुत ही साधारण से लक्षण हैं जो आप याद रख पाएंगे। इसमें जो है अचानक सांस का फूलना, तेज चुभने वाला छाती का दर्द, गहरी सांस लेने पर दर्द का बढ़ना, खांसी, खून वाली खांसी, खून निकलती है खांसी से, इसके साथ ही धड़कन तेज होना, बेचैनी और पसीना बहुत ज़्यादा, पसीने का आना, चक्कर या फिर बेहोशी, पैरों में दर्द और पैरों में सूजन आ जाती है। परीक्षण में मिलने वाले संकेत कुछ इस प्रकार हैं।
तेज सांस, तेज नाड़ी, ऑक्सीजन सिचुएशन का कम होना, होठों का नीला पड़ जाना यानी कि साइनोसिस, रक्तचाप कम होना, गर्दन की नसें उभरना और पिंडली में सूजन और दर्द का होना। दोस्तों, ये थी इसके परीक्षण में मिलने वाले संकेत। इसमें कुछ जांच जो है जुड़ी होती है, जैसे कि डीमर, सीटी, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ईसीजी बहुत जरूरी है, चेस्ट एक्सरे भी बहुत जरूरी है, इकोकार्डियोग्राफी भी बहुत जरूरी है, वेनस डॉपलर, आर्टेरियल ब्लड गैस। कुछ डेंजर साइन, रेड लाइन सिम्टम्स, इनमें से कोई भी लक्षण हो तो आप तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। अचानक बहुत तेज छाती का दर्द, अचानक सांस न ले पाना, खून की खांसी होना, बेहोशी, ऑक्सीजन 90% कम हो जाना यानी कि 90% कम हो जाता है, होठ या चेहरा नीला पड़ जाना, एक पैर में सूजन के साथ छाती का दर्द, ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है, गिर जाता है, अत्यधिक घबराहट हो जाती है, उसके साथ में सांस का फूलना शुरू हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि आधुनिक चिकित्सा में कुछ चर्चा कर लें संक्षेप में। ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है, एंटीकोगुलेंट, ब्लड को, रक्त को पतला करने की दवा दी जाती है, चयनित रोगियों में थ्रोम्बोलाइसिस, कैथेटर डायरेक्ट थेरेपी दी जाती है, सर्जिकल एम्बोलेक्टोमी विशेष परिस्थिति में। दोस्तों, इसमें होम्योपैथी दवाइयाँ भी बहुत अच्छा कार्य करती हैं। लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सक एक्सपर्ट होने चाहिए जो कि संपूर्ण लक्षण, मानसिक और शारीरिक लक्षणों के हिसाब से चयनित करके दवा का चयन करें और उसे दिया जाता है। एकोनाइट नैप, अचानक शुरुआत, तीव्र घबराहट और हमेशा एक मृत्यु का भय बना रहता है कि अब मरा तब मरा। तीव्र घबराहट बार बार सुने और मृत्यु का भय और बेचैनी काफ़ी ज़्यादा होती है। आर्सेनिक एल्बम, अत्यधिक कमजोरी, छटपटाहट, बेचैनी और इसकी सारी तकलीफ़ें आधी रात के बाद में बढ़ जाती हैं और इसमें जलन भी होती है आर्सेनिक एल्बम में। इसके साथ में ब्रायनिया एल्बा, चुभने वाला दर्द, हिलने या गहरी सांस लेने से बढ़ना। रोगी चाहता है कि मैं चुपचाप लेटा रहूं, हिलू डुलू नहीं। जरा सी हरकत से तकलीफें जो बढ़ जाती हैं ब्रायनिया की। कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस, छाती पर कसाव, ऐसा लगता है जैसे कि हृदय को किसी ने लोहे से घेर रखा हो और धड़कन के साथ में दर्द होती है। कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस का ये लक्षण हमेशा याद रखें, अपने दिमाग में बैठा लें कि ऐसा लगता है कि हार्ट जो है किसी पिंजरे में कैद हो गया हो। लैकेसिस न्यूटा, जमाव, कंजेशन, नीला पड़ जाना, साइनोसिस, गले पर कपड़ा सहन ना होना, वो गले पर कुछ भी नहीं बांध पाता है।
फॉस्फोरस, खांसी के साथ रक्त आने की प्रवृत्ति, छाती में जलन का होना, कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, फॉस्फोरस के ये खासा लक्षण है, बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है। कार्बोवेज, बहुत उम्दा किस्म की दवा, जब सही ठंडा पड़ने लगे, ऑक्सीजन की कमी जब बहुत ज़्यादा हो तो इस दवा को दी जाती है और ये कई सारे रोगियों को बचा भी चुकी है। इसके अलावा आइए देखते हैं कि नोसोड्स क्या है। नोसोड्स बहुत अच्छा काम करती हैं। सॉरी, ट्यूबरकुलिनम, बार बार श्वसन संक्रमण, बार बार घूम फिर के सांस की तकलीफ लौट कर आती है, थकान भी रहता है और बेचैनी भी बहुत ज़्यादा रहती है। इन्फ्लुएंजा, फ्लू के बाद लंबे समय तक श्वसन संबंधी कमजोरी, इन्फ्लुएंजा का एक खासा लक्षण है। फ्लू के बाद लंबे समय तक श्वसन संबंधी कमजोरी। पायरोजिनम, सेप्टिक अवस्थाओं से संबंधित लक्षण चित्र। सार्कोस, पल्मोसुइस, दीर्घकालिक फेफड़ों की कमजोरी, सांस का फूलना, इसके साथ में एड्रेनलिनम, परिसंचरण की अस्थिरता, धड़कन तेज होना, अचानक कमजोरी। तो दोस्तों, ये थी कुछ सार्कोस। फिर भी आपको कुछ बातें बताना बहुत ज़रूरी है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक जानलेवा आपातकालीन स्थिति आती है। रोगी को अचानक छाती में दर्द होता है, सांस का फूलना होता है, खून की खांसी होती है या बेहोशी जैसा आलम बन जाता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब न करके सिर्फ आप लोग देखते हैं, इससे मेरी खुद की मन में बहुत तकलीफ़ होती है कि ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मेरा मुख्य लक्ष्य है कि जो लोगों में होम्योपैथी के प्रति जागरूकता पैदा करना, क्योंकि जो भ्रम अभी भी लोग फैला रहे हैं दूसरे साइंस के कि इसमें काम नहीं करती, उसमें काम नहीं करती। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि होम्योपैथिक दवा से यूरिक एसिड कम नहीं हुआ और बढ़ते ही चला गया, और ये दवा जो है इस रोग को ख़राब कर देती है, जानलेवा है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर हैनीमैन खुद एलोपैथी सिस्टम को छोड़कर, जो कि आज से 200 साल पहले एमडी किए थे एलोपैथी में, वो होम्योपैथी का आविष्कार नहीं करते। और होम्योपैथिक डॉक्टर बेवकूफ़ नहीं होते हैं। ये लोग ज़्यादातर हमें बेवकूफ़ समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग विश्वास करना सीखें और निरंतर आप लोग टच में रहें जिस किसी भी डॉक्टर के चिकित्सा में हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया
कि आप अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव भूपति, लॉन्ग लिव हनीमैन।